आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुल के बात करेंगे दोस्तों, मुझे नहीं पता, हो सकता है वीडियो डिलीट करवा दिया जाए या कर दिया जाए, आई डोंट नो, बट बात करेंगे, जो है वो बोलेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ। पहले मैंने सोचा है क्राइम अफेयर्स पे लेक्चर लो, वैसे क्राइम अफेयर्स पे डेली लेक्चर्स आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से। कल हमने अमेठी मर्डर केस की बात की थी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसको सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है कि सिविलाइजेशन का एंड आ गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस तरीके से खत्म हुई थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, हो सकता है ये हमारी इस समय की भी जनरेशन खत्म हो सकती है। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। लेकिन समाज के तौर पे भी हम मर रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा। ये जो कहानी है ये दिल तोड़ देने वाली है। फिर से तेलंगाना में पूरे के पूरे परिवार ने फांसी लगा ली। 30 लाख का कर्ज था, दे डाइड। क्यों फांसी लगा ली? बच्चा ऑनलाइन गेमिंग में फंस गया, 30 लाख का कर्ज हो गया। ऑनलाइन गेमिंग जो आपको बर्बाद कर सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये 11 फलाना 11 फैंटेसी। आपको बता दूं कि जो भारत की गेमिंग इंडस्ट्री है, 45 करोड़, भारत की दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री हो गई है। 45 करोड़ के करीब यूजर्स हैं। हर साल लगभग 30% राइज हो रहा है। $5 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी ये 2025 आते आते, यानी कि अगले साल तक। इतनी तेजी से रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है। हर कोई यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, सबको प्रॉफिट है। मर कौन रहा है? हम। क्या होता है ना कि जो गैर कानूनी चीजें होती हैं, गैर कानूनी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सीधा सीधा डिफाइंड है। देखो यार, भारत पे क्या है ना कि पूरी दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है। कानून से कबड्डी खेल के बच जाओगे, ऐसे ही अनफिल्टर्ड बात होगी आज। तो यही है, हम तो टैक्स दे ही रहे हैं। टैक्स दे के आप कोई भी सरकारी काम करवाने चले जाओ, मार के भगा दिए जाओगे। कोई सरकारी काम सही से रिश्वत देके, रिश्वत तो देनी पड़ती है भाई, वो तो नॉर्म हो गया है। पुलिस हमारी रक्षा के लिए, अमेरिका में आप टैक्स देते हो, कोई आपको एक बार हाथ भी नहीं उठा सकता। लेकिन हमारे यहाँ ये सब हो रहा है, तो हालत इतनी बुरी है। अब लेकिन हम ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे हैं और हम आज धर के गरी आएंगे। ये जो 2 कौड़ी के एक्टर्स हैं और क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, इनकी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन 280 रुपए का कोर्स है। हम अफोर्डेबल क्वालिटी में चीजें लेके आते हैं ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट चीजें मिल सके। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर महिका दास आपको बताएंगी। आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें, क्योंकि आज रात क्लास होगी 8 बजे। तो कहानी यह है कि यहां पे तेलंगाना के निजामाबाद 30 लाख का कर्ज था, तीनों ने फांसी लगा ली। कोई नई बात नहीं, ऐसा हो रहा है। जो कुछ तो कैसे सामने आ जाए। दर्शन का केस हमने देखा, वो इंजीनियर था, इंजीनियर, समझ रहे, सरकारी जॉब थी, करोड़ों का कर्ज, उसकी बीवी ने सुसाइड किया, वो मर गया। हालत इतनी बुरी थी, मतलब समझिए कि पूरी फैमिली डिप्रेशन में। एक केस हमने और बात की थी जिसने, बच्चे ने अपने गहने तक बेच दिए मां बाप के, कि भैया हमको कुछ भी करके, ये एडिक्शन है। देखिए क्या होता है कि शुरुआत में तो एडिक्शन होता है, लेकिन बाद में बैंड बजती है जब आपके ऊपर कर्ज चढ़ने लगता है। शुरुआत में 4000 का प्रॉफिट, ऐसे ही तो फंसता है इंसान। महात्मा गांधी ने बोला था, सबके इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवनस ग्रीड, कि आपकी जरूरतों के लिए सारी चीजें हैं लेकिन लालच के लिए तो कुछ नहीं, वो तो कितना भी कम है। 4000 रुपए जीते और कमाना है, फिर हुआ 2000 का लॉस, ओ शिट लॉस हो गया, इसको रिकवर करना है। करते 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 रिकवर करते करते वो 2000 से कब 20 लाख पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब आपको पता चलेगा, जब आप होश में आएंगे, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। आप किससे कंपीट कर रहे हो? आप किससे कंपीट कर, आपको पता है ये जिन्होंने ऐप डिजाइन किया है पहुंचे हुए लोग हैं, आईआईटीएंस हैं। 100-200 लोगों का आईआईटीएंस हो गए, एमआईटीएंस हो गए, बड़े बड़े लोग, इंजीनियर्स, महारथी, टॉप ब्रेन्स। इनको इतना करोड़ों रुपए मिलते हैं इनको डिजाइन के लिए। आप उनसे कंपीट कर रहे हो? हमेशा ये बात सोचना। 100 रुपए में आपको लगता है कि बस 100 रुपए अपन ने लगा दिए तो अपन तो दुनिया का राजा हो गया, है ना। ऐसे नाचोगे कि बस स्टॉक मार्केट में किसी को 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, वॉरेन बुफे का बाप है अपन। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसे ही फंसता है इंसान। पहले तुमको वो बढ़िया बढ़िया चीजें, शुरुआत में प्रॉफिट होता है। स्पीक एक कंपनी थी, है ना, मुझे याद है कि मैं 12th में था तो सब कहते थे, अरे यार सिद्धांत इसमें तो 2500 फर्जी के मिल रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर दो। मैंने कहा भाई बस फंस जाओगे, माना नहीं। वो कंपनी सारे करोड़ों के रुपए लेके चंपत हो गई। यही होता है, यही हो रहा है। यहां पे हमारे समाज में ये सब चीजें आ रही हैं। अभी आईपीएल शुरू हो जाएगा तो लो और इनका का प्रमोशन। इतने लोग जो हैं, ये रेवेन्यू बेस्ड गेमिंग जो है, ऑनलाइन गेमिंग, पैसा चाहिए लोगों को, तो पैसे के लिए बर्बाद कर रहे हैं एक दूसरे को। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? यही जो आपके एक्टर्स और क्रिकेटर्स हैं जिनको आप आइडियलाइज करते हो, ये चीज है। हरीश ऑनलाइन गेमिंग कोविड-19 में एडिक्ट हो गया, 30 लाख का कर्ज हो गया धीमे धीमे,
और इनकी मां और इनके पिताजी ने, तीनों ने फांसी लगा लिया, तीनों का देहांत हो गया। बहुत लोगों के ऊपर ऑलरेडी कर्ज होगा, मुझे काफी मैसेज आते रहते, सर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ये देखिए, ये तो हिमांशु की लड़की थी, ये हिमांशु था, इसके 96 लाख रुपए गए थे, बट इस पे काफी बवाल हुआ, इसका ये काफी फेमस हुआ था, बट ये कहते कि झूठ बोल रहा है, बहुत है। अब इसकी स्टोरी पे हम फिलहाल नहीं जाते हैं कि सही थी गलत थी, तभी मैंने कवर भी नहीं की, लेकिन ये रियलिटी है। यूपी कॉप, उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले के 15 लाख रुपए चले गए। और इसमें क्या है, आप लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये पिरामिड स्कीम है। कल मैंने आपको बताई थी ना कि इसी स्कीम क्राइम अफेयर्स पे कवर किया था कि कैसे यहां पे इजराइल के दंपत्ति, इजराइल के भारत के दुबे जी है ना, यहां रश्मि दुबे और वो जो उनका हस्बैंड था, वो इजराइल से मशीन लेके आया, बोला टाइम मशीन है ये, 60 साल का 35 साल का कर देंगे, 35 करोड़ लेके भाग गया। अजीब और गरीब लोग, मुझे समझ नहीं आता क्या, कितना बेवकूफ हो रहे हैं लोग, कैसे ये सब। और ये हाई एंड यूजर्स थे, है ना। ऑनलाइन गेमिंग में क्या प्रॉब्लम है, मैंने एक लेक्चर लिया था, डार्क रियलिटी ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, तो मैंने पूरा वो इतिहास बताया था, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि भारत में क्या है ना, कि भारत में ये एक्ट लाए थे ब्रिटिशर, और इसको बाद में एक्सपैंड किया गया कि गेम ऑफ लक या गेम ऑफ स्किल। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कभी भी इसमें आपको जितने भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं या जो भी है, जो ऐसे पैसे कमा रहे हैं सट्टा लगा के, जुआ करके, वो हमेशा ये लिख देंगे कि दिमाग लगाओ, दिमाग। क्योंकि जब आप कोर्ट में जाओगे ना, ये आसानी से साबित कर देंगे कि गेम ऑफ स्किल है। गेम ऑफ स्किल में आपको सजा नहीं है, गेम ऑफ लक में आपको सजा है। लक क्या हो गया कि वही कि पत्ते लगाए, 100 रुपए आएंगे, नहीं आएंगे, खेल खत्म। अरे यार 10 लोगों से मान लो कैसे कोई पैसे ले रहा है, 10 लोग 10-10 रुपए लगा रहे हैं, एक को प्रॉफिट होगा, 9 को लॉस। इसमें प्रॉफिट सिर्फ उसी को होता है जो बंदा गेम खिलवा रहा है, ठीक है। आपको प्रॉफिट नहीं तो आपको लॉस होता है। कैसे ये मार्केट होता है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें सरकार पैसा कमा रही है, 60% का सीधा जीएसटी और टीडीएस सब सरकार का, तो सरकार की भी खुश है क्योंकि सरकार को एक अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। यहां पे जो बाकी वो बड़े बड़े जो एप्स हैं, ये जो इतना पीछे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे पता है ना, ऐतिहासिक तौर पे लोगों को लालच दो, लोग आएंगे ही आएंगे। और ये तो लालच है, दिखाया जाता है कि हां हमने इस ऐप में लगाया 4-5 करोड़ रुपए कमा लिए और मजा आ गई, और इसके बाद इसको बैक कर देते आपके आइडियल्स, जिनके आप अंधभक्त हो, जो क्रिकेटर्स को आप बहुत मानते हो, वो इसको और वेरीफाई वैलिडेट कर देते हैं, भैया उर्फ फलाना क्रिकेटर ने बोला है तो सही होगा। अरे वो फलाना क्रिकेटर पैसे का भूखा है भाई। मेरा एक उसूल है कि अगर मेरे पास 1000 करोड़ या अगर मेरे पास बहुत भी जितना भी पैसा होगा, अभी तो उतना नहीं, लेकिन जब एक टाइम पे मेरे पास उतना पैसा आएगा तो मेरा आधे से ज्यादा पैसा लोगों की भलाई के लिए जाएगा। सिंपल है, यही होना चाहिए, यही पैरामीटर होना चाहिए कि आप साथ में लोगों को उठाओ। लेकिन क्या हो रहा है, यहां पे अमीरों के पास पैसा आता जा रहा है, और अमीर क्या कर रहे हैं, इन सारी फालतू चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। आप जब देखोगे ना कि ये जो शराब, गुटखा, खैनी, स्मोकिंग, अरे कुछ तो शर्म कर लो, क्या बोलूं मैं, तुम्हारी वजह से कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। मैं पर्सनली एक को सिगरेट की उसको लत थी, छोटे छोटे बच्चे, बीवी, मर गया वो। कैसे वो गुजारा कर रहे हैं वो मैं ही जानता हूं, आप समझ रहे हो। और ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे स्टोरीज मिल जाएंगे जो इस लत की वजह से कितनों की मौत हो जाती है ना। प्रमोशन है, वाह बढ़िया, 2 रुपए में गुटखा मिल रहा है और उसमें इलायची डाल रहे हैं। 1000 करोड़, 15,000 करोड़, 2000 करोड़ के मालिक है ये। जब ये क्रिकेटर्स, इनको बीसीसीआई पैसे से लाद देती है, और उसके बाद इनके अंदर इतनी सी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनके अंदर इतनी सी भी चेतना नहीं है, मर गए ये लोग, ठीक है। जो इसके बावजूद ये लोग ये सब प्रमोट करते हैं। खुद आएंगे तो बोलेंगे नहीं चीनी मत खाओ, नहीं ये मत पियो, और वही आपको देख लीजिए जितने भी सबके सब है, ये सब वही हाई शुगर कंटेंट, ऐसे फालतू चीजें, पैकेज्ड फूड का ये आपको प्रमोशन करते हुए दिख जाएंगे। ये है आज का जमाना, घोर कलयुग। अपने नहीं बेटा, तुम हमारे घर की बहू हो, तुमको परफॉर्म नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, तुम नंगा नहीं नाचोगी चाहे जो भी हो जाए। अरे पापा ये लीजिए 15 करोड़ रुपए, हाँ बेटा नाचो, मैं भी आऊंगा, देखूंगा तुम्हारा नंगा नाच। ये है कलयुग भाई। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना उनका, कौवा मोती खाएगा, वही हिसाब किताब है। इंसानियत लालच के सामने खत्म हो गई है। हर कोई एक दूसरे को नोचने में लगा हुआ है कि बस पैसा मिल जाए किसी की तरह, बर्बाद कर दिया है। वैल्यूज खत्म होती जा रही है, ये सच है। इसीलिए दुनिया डिप्रेस्ड है। क्यों इतने वॉर हो रहे हैं, क्यों इतनी लड़ाइयां हो रही हैं? पहले के समय में कम से कम वैल्यूज बरकरार थी, है ना।
हम ग्लोबली कनेक्टेड नहीं थे। आज टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन हम सब खत्म होते जा रहे हैं। और सबसे जो इसमें सूत्रधार है ना, ये यही एक्टर्स हैं, यही क्रिकेटर्स हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, और जो यूट्यूबर्स, और मैं तो कहता हूं देखिए, जो भी ऐसे एड्स प्रमोट करे, ये क्या है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, क्या सरोगेट मार्केटिंग कर रहे हो? जितने भी ऐसे लोग हैं ना, ये जो भी, उनको आप अनफॉलो कर दिए अभी इसी वक्त, भूल जाइए। ये आपका बुरा चाह रहे हैं। अपने आइडियल्स चूज करो सही तरीके से। यूरोप, अमेरिका में टीचर्स की इज्जत है, इसलिए टीचर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है, इसीलिए उनका समाज इतना आगे है। इजराइल ने ऐसी की तैसी कर दी, इजराइल को कोई छू नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? उनका समाज बहुत आगे है। ठीक है, चाइना में भी क्यों आगे है? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना, वहां पे इज्जत मिलती है। आप जितना पढ़ोगे आपकी उतनी इज्जत। यहां पे क्या होता है, यहां पे किसको हम इज्जत देते हैं? एनिमल जैसी 2 कौड़ी की मूवी को हम बहुत बढ़िया कर देते हैं, वाह, और उसके बाद हर कोई जस्टिफाई करता है। इंस्टा पे आप देखो, रील्स चल रही हैं तो शराब को जस्टिफाई किया जाता है। कुछ लोगों से मैंने पूछा कि यार तुम इतना शराब पी रहे हो, तुम्हारा हाल क्या होगा? अरे यार मौत आनी है, आएगी। बेड पे पड़ा, हॉस्पिटल में पड़ा, 3 दिन में अकल ठिकाने आ गई। इतना तड़पा है, इतना तड़पा है। अभी कल एक न्यूज आई थी कि जो ये केक्स हैं, ठीक है ना, उसमें कार्सिनोजिक सब्सटेंस है, कैंसर कॉजिंग। समझते हो? बस 1 सेकंड लगेगा, आपका जीन ऐसे चेंज होगा। एक बार जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, कहां पे कैंसर फैल जाएगा पता नहीं। हम डायबिटीज कैपिटल हो गए, नो डाउट हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन है हम डायबिटीज कैपिटल। हम कुपोषण के शिकार है, माल न्यूट्रिशन है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। यह नैतिकता है हमारी कि हम सब साथ में मिलके एक ऐसे समाज को तैयार करें जो कि आगे ले जाए अपनी वैल्यूज से। मॉरल हाई ग्राउंड यहां होना चाहिए। अमेरिका में आप कोई भी सरकारी ऑफिस चले जाएं, वो एक उसी टाइम पे वो काम करेंगे। अमेरिका में भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वहां पे टैक्स पेयर का पैसा बहुत सही तरीके से। यहां पे क्या है, यहां पे भैया 10 बजे काम है तो 10:30 बजे यार, इस तरीके का तो हिसाब किताब है। समझना पड़ेगा, ये पैराडॉक्स को बंद करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन गेमिंग बर्बाद कर देगी भाई। और हर कोई मस्त है, इन्वेस्टर्स मस्त है, सरकार को पैसा मिल रहा है, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, यूट्यूबर्स खूब पैसा कमा रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए के प्रमोशन का मिलता है। मैंने एक बार इस तरीके का प्रमोशन करने की सोची थी, लेकिन फिर मैंने अंदर से एहसास हो कि गलत करना है। अक्षय कुमार कहते हैं कि नहीं, गुटखा नहीं बेचेंगे, बाद में गुटखे का ऐड करते हुए फिर बाद में बहुत ज्यादा जब उनको गालियां पड़ी तब उन्होंने वापस लिया। ये जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अगर आप देखो, है ना, बोलो जुबा केसरी, तो क्या केसरी भाई? खुद तो खूब पैसा करके अपने आप को फिट बनाते हैं और लोगों को बिगाड़ता है। अब इसमें अच्छा एक और चीज आपको डार्क रियलिटी बताता हूं। इसमें फंसता कौन है? अमीर तो फंसेगा नहीं, वो तो शाड़ा है, वो तो चालाक है। इसमें फंसता मिडिल क्लास, क्योंकि उनको पैसा कमाने हैं। स्पेशली बच्चे फर्जी का 2 मिनट का काम है, तो कोई नॉर्म्स रेगुलेशन है नहीं, फटाक से आधार कार्ड मम्मी पापा का देके हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बच्चे हैं वैसे ही वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। उनका जो दिमाग है, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे या जो एडोलेसेंट होते हैं, उनको लगता है कि भाई क्रिकेट उस समय बहुत बढ़िया, आईपीएल चल रहा है तो भैया ऐड भी आ रहा है, चलो हम ऐड डाउनलोड करके देख लेते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद ये पैसा लगाना शुरू करते हैं। ये जो मिडिल क्लास है, जो 80 to 90% हमारी पॉपुलेशन का, ये ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है ना, वो पैसे लगाना शुरू करते हैं और फिर वो ऐसा फंसते हैं कि उससे निकल ही नहीं पाते। ठीक है, 1 लाख में से 99,999 हारेंगे इसमें, है ना। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अरे ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। अरे जैसे अश्लील ग्रोवर की भी वो एक बेटिंग ऐप शायद उन्होंने भी खोला है शायद। ठीक है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो आप कह रहे हो कि ये अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। भाई कोई और करे ना करे, देखिए इस दुनिया में आपको अपने आप को बहुत ही अच्छे से करके रखना है। कहते कि अरे शराब है, अगर हम इसको बंद कर देंगे तो अरे कोई और कर लेगा, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी, तो इससे अच्छा हम कर ही देते, हम टैक्स लगा देते हैं। मेरे भाई, पहली बात तो शराब एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। कहते हैं 2000 सालों से शराब चल रही है, अरे चलनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए तो दुनिया में वॉर है, इसीलिए तो दुनिया बर्बाद है। शुरुआत भाई, इस चीज का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। क्यों लोग कर रहे हैं शराब, गुटखा या इस तरीके की चीजें का सेवन, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अब यही बता रहे हैं कि ये इतनी व्यापक तरीके से लोग नुकसान में जा रहे हैं, लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, लोगों का परिवार बर्बाद हो रहा है, लोग मर रहे हैं और तब भी कोई जाग नहीं रहे। थोड़ा तो कॉन्साइंस किसी में जागे। सचिन तेंदुलकर ने, ठीक है, शराब का ऐड नहीं किया, बट एक बच्चे ने मुझे ट्विटर पे ऐड किया कि सर ये तो बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं आप। मैं क्या बोलूं? इतना पैसा होने के बावजूद अगर आप इस चीज के लिए बिक रहे हो
तो तुमसे बड़ा मतलब क्या करे कि बेशरम कोई नहीं है। देख लो तुम कहां पे हो, समाज को मार रहे हो। और अब मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो मत करें। आपकी जिंदगी आपके हाथ में, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आप फंसेंगे, जैसे यहां पे इनकी मौत हुई, कर्जदार आएंगे आपके पास, कोई बचाएगा, नोबडी विल सेव यू। ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, ये अपना काम करके पैसे लेके निकल लेंगे, ये आपको नहीं बचाने आएंगे। आधे से ज्यादा क्रिकेटर्स तो लंदन में मकान ले लेते हैं, दुबई भाग जाते हैं, दुबई में मकान ले लेते, देखिए आप देखिए। और हम लोग कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, यहां पे करा, वाह बहुत बढ़िया, कमाल हो रहा है। कमाल नहीं हो रहा है, बवाल हो रहा है। तो अपने आप को बचाइए इस गेमिंग से, इस ऑनलाइन गेमिंग एकदम बंद कर दीजिए। ये सब गैम्बलिंग एम्बलिंग सब बेकार है। आप समझ लीजिए कि आप इनको बीट नहीं कर सकते, बहुत पीछे, बहुत भयानक दिमाग है। ज्ञान की तरफ जाइए, ज्ञान को अपनी रोशनी बनाइए, ठीक है ना। जितने का आप पैसे में इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग में, उतने में तो आप कोई किताब खरीद लेंगे। अब बोलेंगे सर किताब पढ़ी नहीं जाती, कुछ भी खरीद लो, अच्छा खरीद लो, ठीक है, अच्छा खा लो, लेकिन इन सब चीजों में इन्वेस्ट मत करो, है ना। ईदगाह कहानी सुनिएगा मुंशी प्रेमचंद की। अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करो कि माँ बाप गर्व हो, ना कि माँ बाप सुसाइड कर ले या परेशान हो जाए। समझ लो इस बात को, और तुमको भी बाद में गिल्ट ना हो। जागो, इस नींद से जागो। दुनिया तुमको बर्बाद करने पे तुली हुई है। सही रास्ता चुनो, सही को पहचानो, सही क्या है, एथिकल बनो, मॉरल हाई ग्राउंड रखो। कितनी भी प्रॉब्लम हो, सही से मत डगमगाओ। 99 लोग गलत कर रहे, करने दो, मुझे सही करना है, भले मुझे कितने भी थपेड़े पड़े। ईमानदार रहो, डिसिप्लिन्ड रहो। याद रखना, लालच के आगे दुनिया झुकेगी, पैसे के आगे दुनिया झुकेगी, लेकिन महानता के आगे भगवान झुक जाता है, यूनिवर्स झुक जाता है, भगवान तुम्हारे साथ आ जाएगा। लेकिन ऐसी चीजों में कभी भी मत जाना। अपने परिवार को कभी भी बर्बाद मत करना। ये ऑनलाइन गेमिंग तुमको खत्म कर देगी, ठीक है। आईपीएल देखना छोड़ दो, मूवीज देखना छोड़ दो, फॉलो करना छोड़ दो, सब कुछ बंद कर दो। लेकिन इन लोगों को सपोर्ट अब बंद करो, जो ये ऐसी चीजों को प्रमोट करते। सवाल उठाओ, टैग करो, ट्विटर ट्रेंड चलाओ कि तुम हमारी वजह से तुम हो, ठीक है। चाणक्य ने कहा था ना, जनता का हित राजा का हित प्रजा के हित में है। अभी चाणक्य की ये किताब मैं पढ़ भी रहा हूं, मैं आपको बहुत जल्द इसका, बहुत शानदार किताब चाणक्य की नीति, तो मैं अभी बहुत जल्द बताऊंगा, अभी रिव्यू भी लेके आऊंगा। तो मैं वही बता रहा हूं कि चीजों को बेहतर करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, है ना। खुश रहो। लॉटरी लग गई 10 लाख की, परेशान इंसान, क्यों भाई परेशान क्यों? अरे यार 20 लाख की लॉटरी थी। ये है लालच। रुक जाओ यहां पे, बुद्ध के रास्ते पे चलो, शंकराचार्य के रास्ते पे चलो, जीसस के रास्ते पे चलो, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया उस पे चलो। जिस धर्म को, सिखिज्म के जो गुरु ग्रंथ साहिब जो बताया गया है उन पे, उनका अमल करो। जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, अच्छाई पे चलो, लेकिन इन चीजों से हट जाओ। ये बहुत डेंजरस है, बहुत बर्बाद कर देंगी आपको, और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। ये आपका पढ़ने का समय है, पढ़ाई करिए, ज्ञान लीजिए, एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए, हर पल को, छोटे छोटे मूवमेंट्स को एंजॉय करिए, शाम को एंजॉय करिए, सुबह को एंजॉय करिए, है ना। लेकिन अपने आप को बचाइए, इस दुनिया से बचाइए, अवेयर होइए, और लेक्चर को जितना हो सके शेयर करें, ताकि अगर आपका भी कोई अपना इसमें फंसा है तो वो निकले। या अगर आप सोच भी रहे हो, देखो इससे बचने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अनइंस्टॉल करो इन सबको, ठीक है ना। अनइंस्टॉल करो, स्टेप 1। ये कोई ऐप, ये फर्जी कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है। जितने भी ऐप्स हैं इनको ना ही प्रमोट करना, ना ही डाउनलोड करना है। ये डिमांड है, इसलिए कोई भी ग्रुप, बहुत सारे आजकल टेलीग्राम बन जाते हैं, यहां ज्वाइन कर लो, ये ऐप में खिला देंगे, टीमें बना देंगे, कुछ नहीं करना है, नथिंग, ठीक है। क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाएगा यार। आप जो भी देखो, कोई बात नहीं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन जो बेचा जा रहा है कम से कम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करो। तो ये सब हेल्थ रिस्क होते हैं, और बेसिकली मेंटल रिस्क होता है। यहां पे मेंटल रिस्क बहुत बड़ा है, तो ध्यान रखो अपना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसको। थैंक यू सो मच।